हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 27 तक बढ़ा लॉकडाउन, 16 से नहीं चलेगी बसें। एक बड़ी खबर की राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन को 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान और भी ज्यादा पाबंदी लगाई गई है। राज्य में बसों के परिचालन को पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले बस परिचालन बंद हो जाएगा। 16 मई से सख्ती और बढ़ाई जाएगी और शादी में केवल 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। आपको बताते चले, पहले से जो नियम लागू है वह लागू रहेगा। इसके साथ ही कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कोरोना की संक्रमण की चेन को तोड़ने हेतु इसमें लॉकडाउन के नियमों को और कड़ा करने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फैसला लिया है। इस लॉकडाउन के तहत पहले से जो नियम लागू है वह लागू रहेंगे। इसके साथ ही कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले 2 सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 27 मई की सुबह के 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं बता दें, 16 मई की सुबह के 6 बजे से जारी प्रतिबंधों के अंतर्गत आपको बता दें, राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम क्वारंटीन या फिर क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। वे वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। यानी कि राज्य में किसी कारणवश आप आ रहे हैं और 72 घंटे के अंदर वापस चले जाते हैं तो आपको होम क्वारंटीन में या फिर क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। इसके साथ ही 16 मई से एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है और निजी वाहनों को अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए आपको ई पास बनाना होगा। इसके साथ ही शादी मात्र अपने घरों में या फिर कोर्ट में ही संपन्न किया जाएगा। इसमें अधिकतम 11 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है और इस अवसर पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं हाट बाजार में सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। इससे संबंधित विस्तृत निर्देश अलग से जल्द ही निर्गत किए जाएंगे। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार के परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से गर्मी से लोगों को अभी मिलती रहेगी राहत। लोगों को 15 मई तक गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान राज्य के कई जिलों में तेज गति से हवा चलने और कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान भी लगाया गया है। 15 मई तक राज्य में कहीं कहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में होगी और इसका असर दक्षिण और मध्य जिलों में पड़ेगा और कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,362 नए मरीज मिलने के साथ ही 97 मरीजों की मौत हो गई है और राहत भरी खबर ये है कि 8,331 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 142, चतरा से 267, देवघर से 137, धनबाद से 160, दुमका से 67, पूर्वी सिंहभूम से 489, गढ़वा से 128, गिरिडीह से 105, गोड्डा से 85, गुमला से 110, हजारीबाग से 434, जामताड़ा से 110, खुट्टी से 135, कोडरमा से 143, लातेहार से 137, लोहरदगा से 62, पाकुड़ से 6, पलामू से 302, रामगढ़ से 271, रांची से 658, साहिबगंज से 34, सरायकेला से 58, सिमडेगा से 116 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 216 नए मरीज मिले हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,29,946 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीमित नियुक्ति में झारखंड के मूल और अस्थायी निवासी को ही आरक्षण। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि विभागीय और सीमित परीक्षाओं से हो रही नियुक्ति में सिर्फ झारखंड के अस्थायी निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। कैडर विभाजन के बाद झारखंड आने वाले कर्मचारी एकीकृत बिहार में नियुक्त होने या फिर पहले से ही काम करते रहने के आधार पर आरक्षण लेने के हकदार नहीं है। झारखंड कैडर मिलने के बाद यदि कोई आरक्षण का दावा करता है तो वे तभी मिलेगा जब वे झारखंड के मूल निवासी या फिर अस्थायी निवासी होंगे। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जेपीएससी और झारखंड सरकार की अपील याचिका पर बुधवार को ये फैसला सुनाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों को ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने की तैयारी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कंटेंट
देने की तैयारी कर रही है। जिन छात्र छात्राओं को एंड्रॉइड फोन नहीं होने की वजह से ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट नहीं मिल सकेगा, उन्हें सप्ताह के अंत में ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। पूरे सप्ताह का ये कंटेंट एक दिन छात्र छात्राओं को दे दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों के शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों की मदद ली जाएगी। 17 मई से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल मोदी सरकार किसानों के खाते में डालेगी 2000 रुपये। एक राहत भरी खबर कि भारत के किसानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। सरकार किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना काल में लगभग हर किसी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। इसको देखते हुए सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा किए हैं। इनमें से एक सरकारी योजनाओं के तहत अब सरकार 14 मई को किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपया डालेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही हो सकेगा युवाओं का टीकाकरण। एक बड़ी खबर की कोरोना से बचाव के लिए 14 मई से 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण शुरू होने वाला है। टीकाकरण में सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही को मान्य रखा गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। कोविन ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा ले और टीकाकरण केंद्र पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और टीकाकरण केंद्र पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट आने वाले लोगों के रजिस्ट्रेशन की जांच करेंगे। और टीकाकरण अभियान को लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविन प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुफ्त वैक्सीनेशन समेत दिए 9 सुझाव। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए 11 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें हस्ताक्षर किए हैं और पत्र में सभी नेताओं ने मुफ्त वैक्सीनेशन और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बंद करने और उसका पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं में लगाने और बेरोजगारों के लिए 6000 रुपये प्रति महीने सहित अन्य मुद्दों पर तत्काल फैसला लेने का मांग किए हैं। साथ ही पत्र में सुझाव दिया है कि जहां से भी संभव हो सके वैक्सीन खरीदा जाए और पूरे देश में तत्काल ही एक समान टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाए और घरेलू वैक्सीनेशन निर्माण के लिए अनिवार्य लाइसेंसी को लागू किया जाए और वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महामारी में मजदूरों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई सरकार। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना महामारी में मजदूरों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रति व्यक्ति प्रति माह सभी मजदूरों को 5 किलो अनाज देने और सभी मजदूरों के खाते में 7,000 रुपया देने की मांग की है। इसके साथ ही असंगठित और प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क वैक्सीनेशन कराने और कोविड-19 से प्रभावित हो रहे मजदूरों को प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में हो रहे खर्च का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के कल्याण कोष बनेगा जल्द। एक राहत भरी खबर की राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली और पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभागीय सचिव ने संबंधित निदेशालय को पत्र लिख करके इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को कहा है। राज्य में पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। वहीं दूसरी ओर पारा शिक्षकों के अप्रैल महीने का मानदेय का भुगतान मंगलवार को कर दिया गया है। साथ ही बुधवार को बीआरपी, सीआरपी और मॉडल स्कूल के शिक्षकों के मानदेय का भुगतान भी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजी पीजी परीक्षा फॉर्म भरे 20 तक। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नाकोत्तर एंड सेमेस्टर 1 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। इसके तहत बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, आरडी, एमकॉम, एमसीए, एमबीए, एमसीए, बीएड, एलएलएम और सभी वोकेशनल और डिप्लोमा कोर्स के एंड सेमेस्टर 1 के परीक्षा फॉर्म 20 से लेकर 28 मई तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। वहीं 29 से 31 मई तक 500 रुपये के विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इधर हर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुले। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस
दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखकर अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने मांग किया है कि देश के सभी जिले में एक नर्सिंग कॉलेज आवश्यक स्थापित किया जाए। इससे जितने भी सिस्टर पढ़ लिख कर सेवा करना चाहते हैं उनको भटकना नहीं पड़े। हर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों को दिलाई सुविधा। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को त्राहिमाम पत्र भेजकर मनरेगा कर्मियों को नियमित कर्मियों की तरह डेथ कंपनसेशन और डेथ ग्रेजुएटी और अनुकंपा के आधार पर नौकरी और पारिवारिक पेंशन और बीमा का लाभ देने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए पत्र में अध्यक्ष ने बताया है कि राज्य में पिछले एक पखवाड़ा में कई मनरेगा कर्मियों की कोरोना से मौत हो गई है, लेकिन उनके परिवार को ना सरकारी स्तर पर इलाज की सुविधा मिली और ना ही कोई लाभ मिला है। राज्य में सैकड़ों मनरेगा कर्मी संक्रमित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से राज्य में अब तक 130 वकीलों की मौत, कहीं से नहीं मिल रही मदद। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी में वकीलों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले एक साल से आर्थिक संकट का सामना कर रहे वकीलों को कोरोना की दूसरी लहर का सामना करने में मुश्किल हो रही है। बड़ी संख्या में वकील संक्रमित हुए हैं और उनकी मौत भी हुई है। 9 मई तक राज्य में कोरोना से 130 वकीलों की मौत हो चुकी है। कई वकीलों का इलाज अभी चल रहा है। स्थिति काफी गंभीर है। वकीलों में संक्रमण की तेजी से बढ़ते प्रसार को देखते हुए काउंसिल ने अदालती प्रक्रिया में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। उधर अदालतों में सिर्फ जरूरी मामलों की ऑनलाइन सुनवाई अभी चल रही है और वकीलों को कहीं से मदद नहीं दी जा रही है। ऐसे में सरकार को वकीलों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। वकीलों के लिए तत्काल राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 जिलों में 25 से पहले पहुंच जाएगा धान बीज। एक बड़ी राहत की खबर कि राज्य में किसानों के लिए खेती का सबसे महत्वपूर्ण मौसम खरीफ भी आने वाला है। 9 जिलों में मई के अंतिम सप्ताह या रोहिणी नक्षत्र शुरू होते ही धान की खेती शुरू हो जाएगी। इन जिलों में 25 मई से पहले धान पहुंचाने का निर्देश बीज आपूर्ति करने वाली कंपनी को दिया गया है। जिला कृषि और सहकारिता पदाधिकारियों को भी बीज आपूर्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। राज्य में बीज वितरण नीति के अनुसार किसानों को 50% अनुदान पर बीज दिया जाएगा। राज्य के 9 जिले में पहले चरण में बीज पहुंचाया जाएगा। इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा और पाकुड़ के साथ ही साहेबगंज जिले शामिल है। शेष जिलों में जून के पहले सप्ताह से बीज की आपूर्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 लाख मेडिसिन किट का किया जाएगा वितरण। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सदस्यों और विधायकों के साथ कल बैठक किए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में सांसदों और विधायकों की ओर से राज्य सरकार को कई सुझाव दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि सभी जिलों में ऑक्सीजन बैंक और सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तेजी से चल रही प्रक्रिया इस महीने के अंत तक लगभग 100 वेंटिलेटर्स इंस्टॉल कर चालू कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैन पावर की कमी से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों, नर्सिंग की ट्रेनिंग करने वाले और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। सीएम ने कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे चिकित्सकों और नर्स समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख का बीमा सरकार करा रही है। इसके अलावा कोरोना की वजह से जिन स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है उनके लंबित बीमा राशि के भुगतान की दिशा में सरकार प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंडों में हो कोरोना का इलाज। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए प्रखंड स्तर पर कोविड सेंटर की जरूरत है। वहां दवा और इलाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसको लेकर शीघ्र कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखने और कोरोना जांच रिपोर्ट आने में हो रही विलंब को दूर कर इसकी रफ्तार बढ़ाने पर चर्चा की है। साथ ही राज्य में डॉक्टर और नर्सों की कमी है, इसका ध्यान रखते हुए जो डॉक्टर और नर्स ट्रेनिंग में है उनकी सेवा मौजूदा कोरोना काल में लेने का सुझाव दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान को हेल्पलाइन नंबर जारी। एक राहत भरी खबर की राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रवासी नियंत्रण कक्ष तैयार किया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले मजदूरों की समस्याओं का समाधान
किया जाएगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि यह महामारी में मजदूरों की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार तत्पर है। इस बार भी उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाहर अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य ने केंद्र से मांगी टीकाकरण में ऑफलाइन निबंधन की अनुमति। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना टीकाकरण में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन निबंधन की भी अनुमति मांगी है। राज्य सरकार ने कहा है कि झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है, इससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, इसलिए ऑफलाइन निबंधन की भी अनुमति मिले। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के दौरान इसकी मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिक पैसे मांगे निजी अस्पताल तो डायल करे 104। कोरोना महामारी के इस दौर में मरीजों का दोहन करने वाले निजी अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई संभव है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सभी प्रकार के अस्पताल और बेड के लिए दर निर्धारित कर दी है। यदि कोई अस्पताल अधिक पैसा मांगता है तो राज्य नियंत्रण कक्ष 104 पर सीधे शिकायत कर सकते हैं। उस अस्पताल संचालक पर आपदा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा और जारी आदेश के तहत निजी या सरकारी अस्पताल तय राशि से अधिक किसी मरीज से राशि नहीं ले सकते हैं। यदि कोई अस्पताल ऐसा करता है तो संबंधित अस्पताल का निबंधन रद्द करने के अलावा उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएचसी में डॉक्टर ना नर्स, बिना इलाज लौट रहे लोग। रांची के ग्रामीण इलाके के लोगों को पर्याप्त इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बेहतर इलाज के लिए बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लचर हो गया है। यहाँ ना डॉक्टर है, ना नर्स और अन्य स्टाफ की भी भारी कमी देखने को मिल रही है। 2 पीएचसी एक चिकित्सक के भरोसे संचालित की जा रही है। इन केंद्रों के चिकित्सकों को शहर के कोविड केयर सेंटर में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जबकि कई सीएचसी को कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है। इस कारण सामान्य बीमारी की इलाज नहीं हो पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जब तक मुआवजा नहीं तब तक काम नहीं। कोडरमा से रांची तक रेलवे निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यालय के द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है, लेकिन ग्रामीण गरीब आदिवासी रैयतों को अभी तक 18 से 19 वर्षों के बाद भी जिला उपायुक्त रामगढ़ और भूमि अधिग्रहण विभाग रामगढ़ और अंचल अधिकारी और कर्मचारी पत्रातों की मिली भगत से गरीब रैयतों को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। सभी अधिकारियों के पास आवेदन देकर वर्षों से कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। अंत में ग्रामीण रैयतों ने 4 अप्रैल 2021 को अंचल अधिकारी को पत्र देकर सूचित किया है कि यदि हम ग्रामीणों को तत्काल मुआवजा भुगतान नहीं किया जाता है तो अपनी रैयती जमीन पर काम को बंद कर